हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान A to Z में तत्व, यौगिक और मिश्रण। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है दिमाग को कि आखिरकार यौगिक और मिश्रण भी कुछ वर्ड होते हैं, इनमें भी कुछ अंतर होता है। कैसे पता लगाएं हम कि कौन मिश्रण है, कौन यौगिक है और कौन तत्व है। तो इनको जानने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ब्रह्मांड है वो हमारे परमाणुओं से मिलकर चलता है या मिलकर बनती हैं कुछ सारी वस्तुएं जो हैं। जो भी वस्तु आप देखते हो, जो भी गैसें हैं, कोई भी पदार्थ है, मटेरियल्स हैं, वो सभी आपके परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो एक बार परमाणु की परिभाषा सुन लीजिए, बड़ी क्लास के हिसाब से ही है। परमाणु वह विभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। ये थी आपके परमाणु की परिभाषा। जैसे अब मैं आपको एक वर्ड लिख के दे दूं कि भाई ये मेरा N है, तो ये एक नाइट्रोजन का परमाणु है। N क्या है? न प्रतीक है, लेकिन किसका है? एक परमाणु नाइट्रोजन का। ऐसे ही H क्या है? एक प्रतीक है हाइड्रोजन परमाणु का। तो परमाणु क्लियर हो गया होगा। सभी जितने भी परमाणु हैं उनके प्रतीक हैं नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक। तो ये सब क्या हैं? परमाणु हैं। अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जिसमें हमें पढ़ना है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तत्व की। तत्व क्या है? तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे H2, जैसे H2। अब आप ये तत्व क्यों बोलते हो? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु आए हैं। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु आए हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समान परमाणु हुआ, तो समान परमाणुओं से जो मिलकर बनता है वो कहलाता है तत्व। जैसे Cl2, तो ये क्लोरीन हो गया Cl2, क्योंकि इसमें भी आपके Cl समान परमाणु के दो परमाणु हैं। तो तत्व क्या होता है? जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं आपके तत्व। कोई कंफ्यूजन है? ठीक, आगे चलते हैं यौगिक पर, कंपाउंड पर। तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित संख्या में परमाणु पाए जाते हैं। वर्ड याद रखिएगा, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें निश्चित संख्या में परमाणु पाए जाते हैं, यानी जिनमें हम परमाणुओं की गिनती कर सकें उनको हम यौगिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O। तो H2O किसका फॉर्मूला है? जल का फॉर्मूला है। तो जल क्या हुआ? एक यौगिक मिश्रण या तत्व। तो जल जो है वो मेरा बना यौगिक, क्योंकि इसमें दो तरीके के परमाणु आए हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु आया है और एक ऑक्सीजन परमाणु आया है। तो ये परमाणु तो अलग अलग हो गए ना। समान परमाणु थे तत्व में, लेकिन यौगिक में आए आपके विभिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणु। लेकिन जो परमाणु आए वो एक निश्चित संख्या में गिनकर आए हैं,
कि भाई इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो जो जल हुआ वो आपका बन गया यौगिक। आगे बात एक और एग्जांपल लेते हैं, NaCl है। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, वैसे नमक का रासायनिक फॉर्मूला है। तो NaCl भी एक यौगिक हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें Na का 1 परमाणु है, Cl का 1 परमाणु है। तो जिनमें परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है यौगिक कहलाते हैं। जैसे Na में 1 और Cl का 1। तो अलग अलग परमाणु हुए, ये सोडियम का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु है। एग्जाम्पल लेते हैं और H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक यौगिक है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें अलग अलग परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, सल्फर का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु आ रहा है, लेकिन उनकी संख्या हमारे लिए निश्चित पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं। तो H2SO4 क्या हुआ? एक यौगिक हुआ। तो तत्व जिनमें समान परमाणु आते हैं यौगिक, जिनमें भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं लेकिन उनकी संख्या निश्चित होती है यौगिक। बात करते हैं अब मिश्रण पर। तो जो मिश्रण होता है जिसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात नहीं होती या गिनी नहीं जाती या पता नहीं होती, उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वायु। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है, क्योंकि इसके अंदर क्या कौन कौन से परमाणु आ रहे हैं हमें निश्चित संख्या में पता नहीं होता। हमें निश्चित संख्या में पता नहीं है कि वो कितनी संख्या में वायु में परमाणु आए हैं। तो जब हमें निश्चित संख्या में परमाणु पता नहीं होते तब हम उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कई गैसों का, जो वायु है वो कई गैसों का मिश्रण है। जो वायु है वो कई गैसों का मिश्रण है। तो रेत भी, आप रेत सुना होगा आपने। अब रेत में बहुत सारे कण होते हैं, पता नहीं कितने कण हैं, लेकिन किसके कितने हैं ये हमें नहीं पता। तो रेत भी क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। मिश्रण माने जो मिश्रण का इंग्लिश होता है वो होता है मिक्सर। तो जिसमें परमाणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती वो मिश्रण, जिनमें निश्चित होती है वो यौगिक, और जिसमें समान परमाणु होते हैं वे तत्व होते हैं या तत्व कहलाते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो ऐसे ही विज्ञान A to Z की क्लास में बने रहने के लिए कीजिए मेरा चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में।